हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पाठ पढ़ेंगे भौतिकी में 10 क्लास का। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन उसे कहते हैं, देखो, दो माध्यमों को अलग करने वाला जो सतह होता है, दो माध्यमों के अलग करने वाले सतह पर जो किरण पड़ती है उसको, और पड़ने के बाद जो किरण इधर उधर मुड़ने की जो घटना होती है उसको ही प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। मतलब दो माध्यमों को, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में किरण जब जाती है और उसे जो मुड़ने की घटना होती है उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। मानो ये एक माध्यम है, ये हवा, दूसरा माध्यम है ये कांच। तो एक पारदर्शी माध्यम से ये किरण आ रही है, दूसरा पारदर्शी माध्यम में ये किरण जा रही है। तो ये किरण जो है, जैसे ये किरण अपने समानांतर जा रही, लेकिन मुड़ रही है, अपना दिशा परिवर्तन कर रही है। तो जब दिशा का परिवर्तन होगा तो उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इसमें कई तरह के होते हैं, जैसे आपको बता दें कि माध्यम पे निर्भर करता है ये। अगर माध्यम विरल हो और सघन में जाना हो, विरल से सघन में जाना हो, तो वो अभिलंब के नजदीक जाएगी। अगर दो माध्यम, एक विरल है एक सघन है, तो हमारी आपतित किरण जब विरल से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब के ओर मुड़ेगी, यानी अभिलंब के नजदीक जाएगी। लेकिन अगर सघन से विरल की ओर जाएगी, सघन से विरल की ओर जाएगी, तो वो किरण अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि ये सघन जो माध्यम है वो घना होता है, और जब प्रकाश की किरण जितने वेग से वो चलेगी, इसमें प्रवेश करते हैं, उसका वेग कम हो जाता है, इसलिए ये अभिलंब के नजदीक ही रह जाती है। और जब यहाँ से किरण चली सघन माध्यम में तो उसका वेग पहले से ही कम है, और जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका वेग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम देखते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण क्या है? आपतित किरण दो माध्यमों को, यानी एक हवा एक कांच, दो माध्यमों को अलग करने वाला जो सतह होता है उस पर जो किरण पड़ती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाला जो सतह होता है उस पर जो किरण पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, दो माध्यम, ये देखिए, तो दूसरे माध्यम में जो किरण मुड़ जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही जो किरण मुड़ती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, ये अभिलंब दो माध्यमों को अलग करने वाला जो सतह होता है उस पर डाला गया ये लंबवत, लंब को अभिलंब कहते हैं। लंबवत, ये लंब को अभिलंब कहते हैं। अब हमारा आपतन कोण, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अपवर्तन कोण, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों के बीच के कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये
इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। इसका भी प्रकाश के परावर्तन के जैसा इसका भी दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर एक नियतांक होता है। ये साइन आर साइन आई दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कोरोना वाला जन मजदूर गुजरत रहन, तो आदमी के खाए के व्यवस्था के, कपड़ा जो नाश्ता के व्यवस्था है। अभी ये नियतांक होता है। ये दूसरा नियम देखे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का, और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि दो जब माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम दूसरा पारदर्शी माध्यम, इस पर जब किरण लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा? जब एक पारदर्शी माध्यम और दूसरे पारदर्शी माध्यम पर जब कोई किरण लंबवत पड़ती है तो बिना दिशा चेंज किए हुए वो क्या करती है? सीधे पार कर जाती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में वो पार कर जाएगी। उस पे दिशा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सीधा पार कर जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन देख लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अभी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब कोई किरण प्रवेश करेगी तो वो अपने दिशा चेंज करेगी। ठीक है, जब दिशा चेंज करेगी, लेकिन वो तो चाहेगी वो अपने दिशा चेंज करने के बाद भी समांतर ही जाएगी, क्योंकि वो सीधी निकलती है ना प्रकाश की किरण, तो एकदम समांतर जाएगी। अब देखिए, इन्हीं बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये निर्गत किरण कहलाता है, निर्गत किरण कहलाती है ये, और ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच के जो भाग दूरी होता है उसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक
विस्थापन कहते हैं। कल हम लोग, आज इतना ही, कल हम लोग प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग चीजों का अलग अलग अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।